वैसे तो भगवान न कभी जन्म लेते हैं, न उनकी कभी मृत्यु होती है। जो अजन्मा अनादि है वही पूर्ण परमात्मा है। परंतु भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए श्रीहरि क्या कुछ नहीं करते। जिस भक्त ने प्रभु को जिस रूप में, जिस अवस्था में पुकारा, प्रभु ने उसे उसी प्रकार उसे दर्शन देकर तार दिया। श्रीहरि के सभी अवतारों में श्रीकृष्ण अवतार में प्रभु ने सबसे अधिक मनमोहक लीलाएं की और महाभारत जैसे विशाल युद्ध के भी सहभागी बने एवं संपूर्ण जगत को गीता का ज्ञान दिया। प्रसंग तब का है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। श्रीकृष्ण की सभी लीलाएं पूर्ण हो चुकी थीं तथा पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना भगवान ने कर दी थी। अब समय आ चला था श्रीकृष्ण अवतार की लीला समाप्ति का और भगवान के पुनः बैकुंठ पधारने का। एक दिन श्रीकृष्ण द्वारका नगरी में एक पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में विराज रहे थे। तभी श्रीकृष्ण की माया से प्रेरित होकर एक शिकारी वहां आया और उसे कृष्ण के चरण हिरण के समान जान पड़े और उसने उन्हें निशाना बनाकर बाण मार दिया। जब वह पास गया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह खुद को अभागा बोलकर रोने लगा। परंतु कन्हैया ने उसे बताया कि यह सब उनकी ही इच्छा से हो रहा है और इस पूरी कहानी में उसका कोई दोष नहीं है। उस शिकारी की सरलता से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। तभी बड़े भैया बलराम वहां आए और कृष्ण के बाण लगे चरण को देखकर चिंतित हो उठे। उस पर श्रीकृष्ण बोले, हे बलराम, यह केवल लीला मात्र है। आप परेशान ना हों तथा अपने वास्तविक स्वरूप को याद करें। आप भूलिए मत कि आप शेषनाग के अवतार हैं। हे शेष, लीला समाप्ति की घड़ी आ गई है, अब आप भी बैकुंठ पधारें। यह सुनकर बलराम कृष्ण को प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गए। तभी अर्जुन वहां पधारे और उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, हे माधव, आपके जाने के बाद इस धरती का क्या होगा? धर्म किसकी शरण में जाएगा? कलिकाल में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए बोले, हे पार्थ, आप किसी भी तरह की चिंता ना करें। मैं बस अपना मानव शरीर त्याग कर अपने स्वरूप को श्रीमद्भगवत में विराजमान करा रहा हूं। जो भी व्यक्ति श्रीमद्भगवत की शरण में आएगा, समझो वह मेरी ही शरण में आ गया। इतना कहकर परमपिता परमात्मा श्रीकृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग कर बैकुंठ को प्रस्थान किया, जहां सभी देवगणों एवं प्रभु के पार्षदों ने उनका बड़े ही खुशी से स्वागत किया।